जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आज ये जो ये रेजिंग डे मनाया गया है, इसके हवाले से बताइए। जी शुक्रिया। मैं डॉक्टर रजनी ANO GDC भदरवा 10 JNK बटालियन भदरवा से। सबसे पहले तो मैं सभी को NCC दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये दिवस प्रति वर्ष नवंबर माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। लेकिन ये इसको मनाने की जो गतिविधियां हैं वो लगभग एक हफ्ता पहले शुरू हो चुकी हैं और 19 से 23 नवंबर के बीच में NCC दिवस की जो गतिविधियां हैं वो चल रही हैं, जिसमें विशेष रूप से जैसा कि संजीव सर ने भी बताया, प्लांटेशन ड्राइव, स्वच्छता अभियान और जो वीर परिवार हैं, विशेष रूप से वीर नारियों को सम्मानित करना, और उसके साथ ही साथ इल्यूमिनाई मीट्स जो हमारे इंस्टीट्यूट से ही NCC जिन्होंने अपने टेन्योर में जिन्होंने NCC ज्वाइन की थी और उसके बाद उन्होंने वो किन किन पदवियों पर पहुंच गए हैं, एक ऐसे कुछ रिप्यूटेड पर्सनालिटी से मिलना, ये सब गतिविधियां कंटिन्यू चल रही हैं। और आज हम इस NCC दिवस को कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे गाठा पार्क में। और मुझे लग रहा है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गाठा पार्क में हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि प्रति वर्ष जो हम इस तरह की गतिविधियां होती हैं उससे केवल ये मनाना सिर्फ एक मतलब ये नहीं है कि हम गतिविधि कर रहे हैं, इससे बच्चों के अंदर जो हमारे कैडेट्स हैं उनके अंदर एकता, अनुशासन और इसके साथ ही साथ समाज के प्रति जो उनके दायित्व हैं उनको भी बच्चे सीखते हैं। हमारे कैडेट जैसे अगर वीर परिवारों से मिल रहे हैं, वीर नारी से मिल रहे हैं, तो उनकी बातों को सुनना या किस तरह से उनके परिवार में इस तरह की जो वीर हुए उनके बारे में जानना, और मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और सोसाइटी के लिए भी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर में थी, वो सबसे जवान राइफलमैन थे जिनको ऑपरेशन राजीव के तहत की हार्ड पोस्ट पर हमला करने का मौका मिला। और नायब सूबेदार चुन्नी लाल साहब जो उस समय राइफलमैन थे, उनको सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ वो एक काबिल इंस्ट्रक्टर भी थे। उसके बाद जब बटालियन को दोबारा जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस करने का मौका मिला, उस समय बटालियन पुंछ एरिया में तैनात थी। पुंछ एरिया में भी उन्होंने बहादुरी की एक मिसाल कायम की और बहुत ज्यादा आतंकियों को मार गिराया और LOC पर बहादुरी के लिए साहब को वीर चक्र से नवाजा गया। उस समय कुपवाड़ा इलाके में बहुत ज्यादा सेना तैनात थी। वहां पर भी एक दिन टेररिस्ट फेंसिंग क्रॉसिंग कर रहे थे और नायब सूबेदार चुन्नी लाल साहब ने अपनी जान की परवाह न करके 4 आतंकियों को मार गिराया और अपनी ट्रुप्स को बचाते हुए एक गोली उन्हें भी लग गई। ज्यादा रक्त बहने के कारण साहब 24 जून 2007 को वीर गति को प्राप्त हुए। इस बहादुरी को देखते हुए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इस तरह साहब भारतीय सेना में मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर बने। जय हिंद, जय भारत। इस्लामी जगह इस्लाम में जस
एनसीसी के 78th रेजिंग डे के उपलक्ष्य में मैं 10 बटालियन एनसीसी भदरवा की तरफ से हमारे सभी एएनओज़ और पोस्टेड इंस्ट्रक्टर्स, हमारे सिविल स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे सुपर कैडेट्स, इन सभी को, इनके परिवार वालों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज रीथ लेइंग फंक्शन में हमारे कैडेट्स ने और हमारे तमाम स्टाफ ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। उससे हमारे सभी कैडेट्स को बहुत सारा प्रोत्साहन और आगे बढ़ने की क्षमता की एनर्जी और स्फूर्ति प्रतीत होती है इससे। एनसीसी का लक्ष्य है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन फॉर नॉट ओनली द सोसाइटी बट ऑल्सो फॉर द कंट्री, नेशनल यूनिटी। और इस सब का मुद्दा है कि हम अपने यूथ को, जो हमारे सोसाइटी और देश का स्तंभ हैं, उनको ऐसे सेंसिटिव एज में पकड़ें और उनको इस तरीके से ट्रेन करें कि वो अपने देश का ही नहीं लेकिन लोएस्ट लेवल जो सोसाइटी है वहाँ से कम्युनिटी डेवलपमेंट सीखें, पेट्रियाटिज़म की भावना आए और इसी तरीके से सोसाइटी और देश का उत्थान हो। मैं एक बार फिर आज 78th एनसीसी के रेजिंग डे के उपलक्ष्य में हम सभी के परिवारों को और एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।